सिविल सोसाइटीज़ का कहना है कि कुछ ऐसी पार्टियां हैं, ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी के तौर जो बीजेपी के साथ मिली जुली हैं इस टाइम। कुछ सिविल सोसाइटीज़ का कहना है कि ये लोग कुशाई तो करते हैं लेकिन पर्दे के पीछे, पर्दे के सामने आने से ये ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी कतरा रही है। ये आपकी तरफ कहीं इशारा तो नहीं है? ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ तो इशारा नहीं है? ये गुलाम नबी आज़ाद साहब की तरफ तो कोई इशारा नहीं है? देखिए सर, ये ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, ये जो है ना एक जब एक सियासत में ये प्रोपेगेंडे होते हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा और आज फिर से कहता हूँ, ये प्रोपेगेंडे की उम्मीद पे दुनिया कायम होती है। लीडरशिप का टेस्टिंग टाइम ऑलवेज यही क्राइसिस का टाइम होता है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जमात है और बिलखुसूस जो हमारे कायद सजाद साहब हैं, 2019 में मैंने पीपल्स मूवमेंट से स्टार्ट किया था। क्या आप इस चीज़ को भी आप नहीं बुला सकते हो कि जो पहले LOC पे वो आर पार की वो जो फायर हुआ करती थी, उससे हमारे जो LOC के नज़दीक रहने वाले घर वाले थे वो भी बेघर हुआ करते थे, हमारे छोटे नौनिहाल बच्चे भी अपनी ज़िंदगी खो बैठते थे। इससे पहले यहाँ पे जो इंटरनेट पे पाबंदी आए रोज़, या अगर हम बात करें स्टोन पेल्टिंग के हवाले से, क्या आप मानते हो कि वो चीज़, उस चीज़ का कला कमा हुआ है? वो जो मार्केट्स का रोज़ बंद होना, वो जो स्टोन वेल्डिंग, उस सूरत हाल में किसी हद तक अभी कमी आई है जम्मू कश्मीर में आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A? सर, आपने ये सही बात कही। देखिए, इसमें मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो अगर कोई पॉजिटिव चीज़ हुई होगी ऑन ग्राउंड को, चूँकि हमें भी उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं, हमने पहले का भी माहौल देखा है और अब का भी माहौल देखा है। अगर कोई तब्दीली आई, कोई पॉजिटिव चेंज आई है, उसको हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए और नोटिस भी करना चाहिए। बट इसमें एक चीज़ है, वो चेंज टेम्पररी है कि वो परमानेंट है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो चेंज टेम्पररी है कि परमानेंट है। हमारे कुछ स्कॉलर्स, कुछ उलमा कि 2016 में कश्मीर प्रोविंस से नियर अबाउट 500 केसेस ईयरली रिपोर्ट होते थे, ठीक है, मतलब रिहेबिलिटेशन के लिए। वही ग्राफ आज की डेट में 2021 में 10,000 हो गया है। यानी कि 500 से अभी 10,000 लोग ईयरली रिपोर्ट होते हैं कश्मीर प्रोविंस से रिहेबिलिटेशन के लिए। तो ये खाली वो लोग हैं जो रिहेबिलिटेशन के लिए आते हैं, जो रिपोर्ट होते हैं, और आप अंदाजा कीजिए वो लोग जो सामने ही नहीं आते। हजारों बेतकी बातें कहानी बन तो जाती हैं, हजारों बेतकी बातें कहानी बन तो जाती हैं, मगर जो हकीकत के अफसाने होते हैं उन्हें उन्वान नहीं मिलते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हेडलाइंस टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल कुजूम। आज की खास मुलाकात में आप सबका एक बार खैर मकदम। आज की खास मुलाकात में हम बात करने जा रहे हैं एडवोकेट आज़ाद परवाज़ साहब, जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में बहसीत एडवोकेट अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। बहरहाल अपने फ़राइज़ अंजाम देने के साथ साथ अभी कुछ महीने ही हो गए कि इसने बराह रास्त एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी में शमूलियत इख्तियार की जिसको पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं लोग। इसी हवाले से बहरहाल एडवोकेट आज़ाद परवाज़ साहब हमारे बीच मौजूद हैं। परवाज़ साहब, सबसे पहले आपका खुशामदीद और वेलकम करते हैं हम हेडलाइंस टुडे में। सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। एंड जैसा कि आपने कहा कि कुछ चीज़ें सोच के, कुछ चीज़ें जहन में रखते हुए मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की या पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की। हाँ, एक उम्मीद है, चूँकि उम्मीद पे दुनिया कायम होती है, उम्मीद होनी भी चाहिए। उम्मीद के बगैर इंसान का कोई जो है कोई उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। उम्मीद तो पर पूरी दुनिया कायम है और मैं भी उसी उम्मीद के साथ और इस इंशाअल्लाह रहमान एहसास के साथ इस जमात के साथ जुड़ा हूँ। आज़ाद साहब, एक और सवाल मैं जानने की कोशिश करूँगा कि आपने एक उस वक्त पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस का दामन थामा जिस वक्त कुछ लोग नज़रबंद थे, कुछ लोग घरों में महसूर थे, क्या किस सोच ने आपको इस चीज़ के लिए मजबूर किया? देखिए, ऐसा होता है सर, मैंने पहले भी ये बात कह चुका हूँ, किसी भी लीडरशिप के लिए जो है ना, हिस्ट्री इसकी गवाह है। और यहाँ की बात नहीं है, आप कहीं पे भी देख लीजिए, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, लीडरशिप का टेस्टिंग टाइम ऑलवेज यही क्राइसिस का टाइम होता है। जब भी किसी स्टेट में, किसी कंट्री में क्राइसिस का माहौल होता है, ऐसी उथल पुथल होती है, अजीब सा एक माहौल होता है, तो लीडरशिप के लिए टेस्टिंग टाइम, एक्चुअल टेस्टिंग टाइम वही होता है कि उस वक्त जो है ना लीडरशिप उन हालातों से, उस सिचुएशन से उसको कैसे टैकल करती है। तो लीडरशिप का टेस्टिंग टाइम यही होता है। तो हो ना हो, ऑनेस्टली मुझे एक अंदर से एक यकीन भी है और मेरा दिल भी कहता है, और जब मैं आया भी
इस उम्मीद के साथ आया कि जो हमारी पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जमात है और बिलखुसूस जो हमारे कायद सजाद साहब हैं, तो उनमें कुछ चीज़ें मुझे काफ़ी उनकी चीज़ों ने जो है ना, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ ने या उनकी पॉजिटिविटी ने मुझे काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। और उस इन्फ्लुएंस की वजह से हालांकि हालात बड़े ख़राब थे या जैसा आपने कहा, बट स्टिल क्योंकि मैं भी अगर सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, किसी लेवल पे कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, तो मुझे इस जमात से या उस शख्स से बेहतर कोई उस वक्त कम से कम नहीं लगा। आज़ाद साहब, आपको आते ही स्टेट सेक्रेटरी का पोर्टफोलियो हवाले किया गया। एक ऐसा मुकाम आपको पार्टी के हाई कमांड ने दे दिया जिस मुकाम तक पहुंचने के लिए पहले ग्राउंड लेवल का एक वर्कर बनना पड़ता है, फिर उसके बाद एक जद्दोजहद, फिर ब्लॉक, फिर तहसील, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर किसी अच्छे मुकाम पर अपनी जो पार्टी के हाई कमांड है वो उसको पहुंचाते हैं। लेकिन आपको बराह रास्त स्टेट सेक्रेटरी के पोर्टफोलियो से नवाजा गया, इसके पीछे क्या कुछ राज है? देखिए सबसे पहले तो ये है कि मेरा जब मैंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की, क्योंकि मैंने पॉलिटिक्स वहाँ से नहीं स्टार्ट की, आई वाज बेसिकली 2019 में मैंने पीपल्स मूवमेंट से स्टार्ट किया था। सो पीपल्स मूवमेंट में जब मैंने स्टार्ट किया तो वहाँ पे मैं इनिशियली तो इंचार्ज था, फिर वहाँ पे मैं कुछ टाइम प्रोविंशियल प्रेसिडेंट था पार्टी का। तो शायद वो चीज़ देखते हुए मुझे इनिशियली जब मैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस में गया तो स्टेट सेक्रेटरी का ओहदा दिया गया था शायद, क्योंकि मेरा जो इससे पहले जो पॉलिटिकल एक प्रोफाइल था कम ही वक्त के लिए था, साल 1.5 साल के लिए, उससे भी कम, तो शायद वो चीज़ मद्देनज़र रखते हुए मुझे स्टेट सेक्रेटरी बना दिया गया उस वक्त। आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में आपने खुद कहा कि खुली किताब है, मैं पहले पीपल्स मंच के साथ वाबस्ता था, बाद में इस डरे बराह रास्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस से। क्या आपको लग रहा है शाह फैसल की सरबराही में जो मंच पहले कश्मीर में एक इनकलाब बर्पा करना चाहता था, लेकिन पता नहीं एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से पहले ही वो मंच खोखला हो गया, उसके साथ इंजीनियर रशीद भी वापस था, क्या आपको लग रहा है तब से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर की वो किश्ती किसी किनारे पे पहुंची है, वो पॉलिटिकल किश्ती जिसको आप भी संवारना चाहते थे, जिसके लिए आप भी जुड़ गए थे? सर देखिए 2019 के बाद जो हालात यहाँ पे पैदा हुए वो ऑल टुगेदर डिफरेंट हैं। जब 2019 में मैंने भी पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी, स्पेशली अगर हम एब्रोगेशन की बात करें, देखिए ठीक है, एक चीज़ आपने एक मुँह लिया, एक चाहे उस डिबेट में हम नहीं जाना चाहते हैं, बट पोस्ट एब्रोगेशन भी आप जो है ना एक पूरा जो एक पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पे कम्प्लीटली डिस्टर्ब हुआ है, उसको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलती यहाँ पे के पॉलिटिकल क्लास को, कोई इनकरेजमेंट नहीं मिलती है, बजाय जितना मतलब मुझे लगता है जितना ज़्यादा पॉलिटिकल लेवल पे या सियासी लेवल पे जितना ज़्यादा लोकल लीडर्स को या लोकल पार्टीज़ को, रीजनल पार्टीज़ को जितना ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए था या जितनी ज़्यादा उनको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए थी, एक काइंड ऑफ हम कहें कि कंप्लीट एक डिस्ट्रप्टिव माहौल है, खासकर सियासी लिहाज से 2019 के बाद। मैं यहाँ पे जानने की कोशिश करूँगा, क्या आप इस चीज़ को भी आप नहीं बुला सकते हो कि जो पहले LOC पे वो आर पार की वो जो फायर हुआ करती थी, उससे हमारे जो LOC के नज़दीक रहने वाले घर वाले थे वो भी बेघर हुआ करते थे, हमारे छोटे नौनिहाल बच्चे भी अपनी ज़िंदगी खो बैठते थे। इससे पहले यहाँ पे जो इंटरनेट पे पाबंदी आए रोज़, या अगर हम बात करें स्टोन पेल्टिंग के हवाले से, क्या आप मानते हो कि वो चीज़ उस चीज़ का कला कमा हुआ है, वो जो मार्केट्स का रोज़ बंद होना, वो जो स्टोन पेल्टिंग, उस सूरत हाल में किसी हद तक अभी कमी आई है जम्मू कश्मीर में आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35 है? सर आपने ये सही बात कही। देखिए इसमें मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो अगर कोई पॉजिटिव चीज़ हुई होगी ऑन ग्राउंड को, वो चूँकि हमें भी उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं, हमने पहले का भी माहौल देखा है और अब का भी माहौल देखा है। अगर कोई तब्दीली आई, कोई पॉजिटिव चेंज आई है, उसको हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए और नोटिस भी करना चाहिए। बट इसमें एक चीज़ है, वो चेंज टेम्पररी है कि वो परमानेंट है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो चेंज टेम्पररी है कि परमानेंट है, नंबर 1। नंबर 2, ठीक है आपने कुछ चीज़ें मतलब जो है ना यहाँ पे अगर लगता है ऑन ग्राउंड पे कुछ चीज़ें ठीक हुई हैं, कुछ चीज़ें हुई हैं, मैं भी उनको नोटिस करता हूँ या हम भी अप्रिशिएट करते हैं। बट उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, आप देखिए हमारे जवानों का हाल देखिए, हमारे जो है ना एम्प्लॉयमेंट का आप देख लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कितना बढ़ गया है, और इतने सारे इश्यूज़ जो अनएड्रेस्ड रह जाते हैं, जिनकी की तरफ कोई ध्यान ही नहीं जाता इस वक्त। तो उन सब चीज़ ठीक है, अगर आपने कुछ चीज़ों को पॉजिटिविटी में तब्दील किया है,
बट एट द सेम टाइम आपको फर्दर जो है ना एक जो एलिनेशन का प्रोसेस वो रुकना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो आने वाला जो मुझे लगता है कुछ, क्योंकि गवर्नमेंट हार्श मूव होते हैं या कुछ पॉलिसी जो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं टुवर्ड्स द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसमें थोड़ा सा कुछ नरमी लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत करने की कोशिश करूँगा। कल जो हमारे कुछ स्कॉलर्स, कुछ उलमा बीजेपी की ओर से या मरकज़ी हुकूमत की तरफ से या हमारी जो एजेंसीज़ हैं जो हमारे लॉ एंड आर्डर को देखती हैं उनकी तरफ से उनको उठाया गया, बाद में पीएससी के तहत उन्हें नज़रबंद करके किसी बाहर वाले जेल में भेजा गया। उस पूरी सूरत हाल पे जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से किस तरह का रद्दअमल होगा और आपकी तरफ से मैं जानने की कोशिश करूँगा। देखिए, जहाँ तक हमारी पार्टी का ताल्लुक़ है तो ऑलरेडी उसके खिलाफ या उस चीज़ को लेके एक स्टेटमेंट भी इशू हुआ था और प्रेस नोट भी आया था और वैसे भी एक मतलब मीडिया में भी एक बाइट आई थी उस चीज़ को लेके। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं भी अपनी उसी पार्टी का जो हमारा स्टैंड है इस चीज़ को लेके उसी पे मैं भी जो है ना उसी चीज़ को एडमिट करता हूँ और उसी की चीज़ के साथ हूँ कि ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक तरफ हम इतने सारे सोशल इश्यूज़ के साथ जो है ना जूझ रहे हैं आए दिन। अब रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया था, एक स्टडी की थी, लाइक एक आर्टिकल रिसेंटली मैंने पढ़ा था, उसमें जो मैंने ड्रग एडिक्शन का जो ग्राफ देखा उस आर्टिकल में 2016 के फिगर्स थे, 2016 के फिगर्स कि 2016 में कश्मीर प्रोविंस से नियर अबाउट 500 केसेस ईयरली रिपोर्ट होते थे, ठीक है, मतलब रिहेबिलिटेशन के लिए। वही ग्राफ आज की डेट में 2021 में 10,000 हो गया है, यानी कि 500 से अभी 10,000 लोग ईयरली रिपोर्ट होते हैं कश्मीर प्रोविंस से रिहेबिलिटेशन के लिए। तो ये खाली वो लोग हैं जो रिहेबिलिटेशन के लिए आते हैं, जो रिपोर्ट होते हैं, और आप अंदाज़ा कीजिए वो लोग जो सामने ही नहीं आते हैं, सोशल प्रेशर की वजह से या सोशल स्टिग्मा की वजह से या किसी और वजह से सामने नहीं आते हैं, वो ग्राफ कितना हो सकता है। तो उसी के लेके मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे उनसे मैंने अपील की थी वीडियो के वसादत से, जो भी रिलीजियस, क्योंकि हमारी नॉर्मल लाइफ पे जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, जो मुफ्तीज़ हैं या उलमाए किराम होते हैं, उनका हमारी ज़ाती ज़िंदगी पे एक इन्फ्लुएंस होता था। तो मैंने उस वीडियो की वसादत से उनसे यही गुजारिश की थी, उलमाए किराम से, मुफ्ती साहिबान से, आप जो है ना इस मौजू को लेके बात कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके बात कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम बात करेंगे, अवेयरनेस करेंगे, हो सकता है इसमें हम कमी लाने में कुछ कामयाब हो जाएं। और उसी को लेके मैंने एक वीडियो बनाया था, उनसे मैंने गुजारिश की थी। और उसी अब चूँकि देखिए उसके बाद ही रिसेंटली जो मतलब पीएसए के अंदर इनको, चूँकि जहाँ पे ऐसे जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनकी स्पीच से या अगर हम जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं उनको, इनकी मदद से हम इनकी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं उन सोशल इश्यूज़ को एड्रेस करने में, बजाय उसके हम उठा के इनको पीएसए में बंद कर देते हैं। ये कहीं ना हो ज़्यादती हो जाती है बहुत ज़्यादा। सर परवाज़ साहब, एक और सवाल रहेगा आपसे, मैं यहाँ पे जानने की कोशिश करूँगा, लोगों के कहने के मुताबिक जब इलेक्शन का मोड आएगा तो ये जो मेन स्ट्रीम पार्टी जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीसी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, या एआईपी हमारे लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी से वाबस्ता, ये लोग डोल लेके, पटाखे लेके, लोगों की जमातें लेकर निकलते हैं, हमारे हक में वोट दे दो। लेकिन आज की अगर बात करें, इस टाइम अगर बेरोज़गारी है हमारे कश्मीर में, इस टाइम अगर हम लोगों का हक हकीकत में छीना गया है, तो जब ये उस टाइम अपनी पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जब पीपल्स कॉन्फ्रेंस उस टाइम अपनी पार्टी के लिए अपनी रिप्रेजेंटेशन लोगों तक पहुंचाएगी, हमारी पार्टी लोगों के लिए ये करेगी, अगर ये हकीकत में लोगों के हमदर्द हैं, तो इनको चाहिए ना कि वो और बाहर आए। ये बाहर क्यों नहीं आते हैं? इन्होंने इस टाइम अपने लबों पे ताले क्यों चढ़ाए हैं? मास मीडिया, प्रिंट मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खुद तो वो कहते हैं कि 5 स्टार होटल्स में बैठे हैं, अपने घरों में महदूद रखे हैं अपने आप को। मैं आपकी बात नहीं करूँ, मैं हर एक रीजनल पार्टी की बात करूँ जिसने पिछले 20-25 सालों से कश्मीर की इस सरजमीन पे राज किया, जिसने इस सरजमीन को बीजेपी की कहने के मुताबिक नीलाम किया, यहाँ खून बहाया। क्या कहना चाहोगे इस पूरी सूरत हाल पे? सर मुझे लगता है आपका सवाल शायद ये है कि जब इलेक्शंस आते हैं तो इलेक्शंस के वक्त तो सारी पार्टियां निकलती हैं, तो आज कहाँ है? ठीक है, क्या इस टाइम इन्हें नहीं दिख रहा है कि कश्मीर में हकी कश्मीरियों के साथ जुल्म हो चुका है, कश्मीर में बेरोजगारी है? इस टाइम अगर ये अपोजिशन के तौर ग्राउंड पे काम करे तो इस टाइम इनका हक नहीं बनता इनके रास्ते पे आना? आते तो हैं, क्यों नहीं आते हैं? मतलब आप देखिए
जो हमारी पार्टी है हर इशू को लेके आप देखिए, आप रिसेंटली आप जो है ना ऑन रिकॉर्ड है वो सारी चीज़ें, कौन सा ऐसा इशू जो हमने एड्रेस नहीं किया है, जिसके मुतल्लिक हमने बात नहीं किया, जिसके मुतल्लिक हमने आवाज़ नहीं की। क्योंकि देखिए एक सिविलाइज्ड तरीका यही होता है, हम उठ के लाइक से फॉर एग्जाम्पल हम अपनी ओपिनियन रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। अब ठीक है, हम ज़रूरी नहीं है उठ के सड़कों पे हम उठें और नारेबाजी दें और ये सब करें, ऑल दिस ठीक है। अगर आप किसी चीज़ से इत्फाक नहीं रखते हो, किसी चीज़ से आपको एतराज़ है, तो आप अपनी ओपिनियन ही रख सकते हैं, आप ओपिनियन अपनी रखते हैं। और आप देखिए हमने जो रिसेंट टाइम्स में जितने भी इशूज़ हुए हैं, चाहे जो भी हो, और हमारी पार्टी ने, हमारी लीडरशिप ने हर इशूज़ को रेज़ करने की ऑलवेज़ कोशिश की है। मगर कुछ इशू लोगों का, कुछ सिविल सोसाइटीज़ का कहना है कि कुछ ऐसी पार्टियां हैं, ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी के तौर जो बीजेपी के साथ मिली जुली हैं इस टाइम। कुछ सिविल सोसाइटीज़ का कहना है कि ये लोग कुशाई तो करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे, पर्दे के सामने आने से ये ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी कतरा रही है। ये आपकी तरफ कहीं इशारा तो नहीं है? ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ तो इशारा नहीं है? ये गुलाम नबी आज़ाद साहब की तरफ तो कोई इशारा नहीं है? देखिए सर, ये ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, ये जो है ना एक जब एक सियासत में ये प्रोपेगेंडे होते हैं, मैंने पहले भी आपसे कहा और आज फिर से कहता हूँ, ये प्रोपेगेंडे, देखिए प्रोपेगेंडे होते हैं। आपके पास कुछ नहीं है, आप पीएचडी में हो, 2 पार्टीज़ हैं यहाँ, जितनी भी हैं 3-4, आप मुझे बताइए पीएचडी को लगभग 2-2.5 साल जो है ना बने हुए होंगे। पीएचडी में आप बताइए व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस पीएचडी का मेन पर्पस क्या था? ठीक है, उस चीज़ को लेके आपने क्या कहा? बात कहने की नहीं है, ऑन ग्राउंड आप रेस्टोरेशन के लिए क्या कर रहे हो? मैं नहीं कहता हूँ, सेंटिमेंट हर किसी के पास है, कोई भी इस चीज़ से इनकार नहीं करता है कि नहीं हमारे साथ गलत हुआ है और हम उस चीज़ को वापस लाना चाहते हैं। हर कोई चाहता है, इट्स नॉट ओनली कि खाली पीडीपी और एनसी वही 2 पार्टी हैं जो इस सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। एक इंडिविजुअल कश्मीरी, हर कश्मीर क्या पूरा जम्मू कश्मीर का जो एक सिंगल बाशिंदा है, वो भी इस सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो क्या होता है सर, आप पीएचडी में हो और आपका बेसिक पर्पस क्या है पीएचडी फॉर्मेशन का, कि हम रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A करेंगे। और फिर आप क्या कर रहे हो? उस चीज़ को रेस्टोर करने के लिए आप क्या कर रहे हो? आप कुछ नहीं कर रहे हो। सो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर लेबलिंग द अदर पार्टीज एट A, B and C। यही पॉलिटिक्स आप पीएचडी में कर रहे हो। ठीक है, कोई उनसे ये ना पूछे कि आपने क्या किया 2.5 साल में, आपने रेस्टोरेशन के लिए कौन से कंक्रीट स्टेप्स उठाए। उन सवालों से बचने के लिए ये इधर से ब्लेम करते हैं, ब्लेम गेम, भाई वो A पार्टी है, वो B पार्टी है, C पार्टी है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। बिजली, पानी, सड़क, जी जी, डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि एक गरीब के पास इन 3 चीज़ों की अशद ज़रूरत होती है जी। जब ये 3 चीज़ें क्लियर होती हैं तब जाके आप अपने बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व कर सकोगे। सेहत, बिजली, पानी और सड़क, ये 3-4 चीज़ें होती हैं। जब इन चीज़ों का नेटवर्क अभी ज़मीन पे नहीं है तो आप बच्चे को एजुकेशन कैसे दे पाओगे? तब आपकी पार्टी कैसे ये बयानबाजी कर सकती है कि हमने फलानी जगह इतनी डेवलपमेंट की, हम इस इलाके को एक जन्नत जैसा नज़ारा बनाएंगे, हम इस इलाके की डेवलपमेंट के खवा हैं। इस पूरी सूरत हाल पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए सर, मैं इस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं बोलूँगा आपको ये चीज़ 70 साल में, अगर हम रिसेंटली देखें 2014 में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के पास 2 MLA थे, और शायद आपको भी पता होगा कि खाली 2-2.5 साल के वक्फे के लिए वो गवर्नमेंट या वो जो एक पूरा जो इस्टेब्लिशमेंट था वो एक्टिव रहा है 2-2.5 साल के वक्फे के लिए। 2.5 साल में आप खुद ही कैलकुलेट, क्योंकि आप माशाल्लाह जर्नलिस्ट हैं, आप रिपोर्टर हैं, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। आप हंदवारा की बात अगर हम ले लें तो देखिए आप 2.5 साल के वक्फे में कितने सारे काम हुए हैं। क्योंकि ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर कोई काम हो गया है, हर कोई चीज़ मुकम्मल हो गई है, बट फिर भी आप कंपैरिजन कीजिए। किसी ने 70 साल से जिसने यहाँ पे रूल किया, या कोई कंटिन्यू 6 साल यहाँ पे रहा है, उनके कंपैरिजन और सजाद साहब के जो 2.5 साल जो वो एक्टिव रहे, उस 2.5 साल का आप कंपैरिजन देखिए, फिर देखिए आप कंपैरिजन में कितने ज़्यादा काम हुए हैं। आप रोड्स की बात कर रहे हैं, मैं जहाँ पे, हालांकि मैं नहीं कहता हूँ कि कंप्लीट हुआ है, रोड्स भी हर जगह कंप्लीट हैं, या पानी हर जगह है, या कुछ इश्यूज़ होंगे, डेफिनेटली होंगे, हर जगह नहीं होगा, बट लेकिन अगर हम रेशियो देखें तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने या सजाद साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार में 2-2.5 साल के वक्फे में, मुझे लगता है मतलब ट्रेमेंडस काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया। ट्रेमेंडस काम को देखकर, इस वर्क प्रोसेस को, इस वर्क कल्चर को देखकर आप अपनी पार्टी को किस मुकाम पे देखते हो इस टाइम पूरी डिस्ट्रिक्ट में, मैं जानने की कोशिश
नहीं, डिस्ट्रिक्ट में नहीं, हम तो माशाल्लाह, आप डिस्ट्रिक्ट की बात क्यों कर रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट में तो क्योंकि आप एक देखिए, आपने आते ही एक बड़ा पोर्टफोलियो संभाला, आपको पता होगा पूरा डिस्ट्रिक्ट आप इस टाइम आज कर रहे हो, किस मुकाम पे अपनी पार्टी को देखिए। मैं आप इस चीज़ को यकीन दिला देता हूँ कि जब भी इलेक्शंस होंगे आप देखिएगा कि आप अनएक्सपेक्टेड, जितना आप सोच भी नहीं सकते होंगे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस पीपल्स कॉन्फ्रेंस देगी। सब आपने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की बात की, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की, तो मैं यहाँ पे जानने की कोशिश करूँगा। आफ्टर एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हमारी जो असेंबली थी उसको डिज़ाल्व किया गया। उस सूरत हाल को देखकर क्या आप चाहते हो, आपकी पार्टी क्या चाहती हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए? वाकई क्या आपकी जो हाई कमांड है वो इसके खवा हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए? क्या आपको लग रहा है कि ज़मीनी सतह पे इस टाइम जो लोगों की तर्जुमानी नहीं हो रही है, लोगों को कोई सुनने वाला नहीं है? क्योंकि आपके कहने के मुताबिक अभी आपने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हकीकत में हम जो भी जुल्म होता है, जो भी किसी की आवाज़ दबाई जाती है, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। क्या आपको लग रहा है कोई सुनने वाला नहीं है? फिर क्या आपका ये साफ कहना है कि मरकज़ी हुकूमत इस टाइम सुनने के लिए तैयार कुछ भी नहीं है? देखिए सर, आप जो पिछले 3 साल से या 4 साल से 2019 ऑनवर्ड से JNK में जो है ना LG साहब यहाँ पे, उन्हीं की एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे काम कर रही है। बेसिकली क्या होता है सर, देखिए जो डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन का सिस्टम होता है और लोकल रिप्रेजेंटेटिव आपका होता है, उसके साथ आम लोग या जो भी उसके इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लोग होते हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। अब देखिए, से फॉर एग्जाम्पल मुझे जाना है, मैं एज एन इंडिविजुअल एक आम इंसान की हैसियत से अगर मैं किसी ऑफिसर से मिलने जाता हूँ, मैं उतना कंफर्टेबल नहीं होता हूँ। बीइंग ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मैं भी उतना कंफर्टेबल वहाँ पे नहीं होता हूँ। फिर आम लोगों की तो बात ही नहीं है, क्योंकि एक बैरियर होता है, एक गैप होता है एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान और आम लोगों के दरमियान। वहाँ पे डेफिनेटली न तो उतना कंफर्टेबल है और ना ही ज़्यादा एक्सेस होती है उनकी आम लोगों की। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ एक आम इंसान की बड़ी इजी एक्सेस होती है, इजीली उसके पास जा सकता है, उसको कॉल कर सकता है। उस हवाले से क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, इलेक्शंस का जो है ना, जब से यहाँ पे एब्रोगेशन हुआ, उसके बाद जब भी ये थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज हुआ है, उसके बाद तो ऑलवेज टाइम था इलेक्शंस का, और जितना जल्दी हो सके इलेक्शंस कराने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट को इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए एज सून एज पॉसिबल यहाँ पे इलेक्शंस कराएं, एक लोकल गवर्नमेंट यहाँ पे इस्टेब्लिश करें, क्योंकि लोगों को बड़ी तकलीफ़ हैं। आज भी हो जो इब्राहिम का ईमान पैदा, आग कर सकती हैं अंदाज गुलिस्तां पैदा। ये थे एडवोकेट आज़ाद परवाज़, जिसने बहरहाल LG एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर मरकज़ी हुकूमत तक ये पैगाम पहुँचाने की कोशिश की कि जितना जल्द हो सके पीपल्स कॉन्फ्रेंस के पूरे मंच की ये डिमांड है कि यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस होने चाहिए। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान डॉक्टर अब्दुल कुजूम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।